त्वं पुरा सागर उत्पन्न विष्णुना विधृते करे निर्मिते सर्वदेवैष पांचजन्य नमस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुर असुरा शशांक आयुध दीपताभ पांचजन्य नमस्तुते। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मार्गशीर्ष मास में मैं आपके लिए लाई हूँ मार्गशीर्ष मास की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु के आप प्रिय बनेंगे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष महीने में भी हर मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान की जितनी भी हो सके पूजा पाठ भक्ति करनी चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि कहते हैं, रतनमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्ट अक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। नेत्र विकसित कमल दल विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में शिवस चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दल और वन माला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक बाहर पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में निम्न अंकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। पांचजन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया और संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन लगाएं। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्र उच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अधर्य और आचमनिया अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पथराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार
और गंध निवेदन करें। खीर और पुआ के साथ नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगाएं। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग और अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। इसके बाद पलंग पर सुलाकर मंगल अधरे निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अधर्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं घंटा सर्ववाद्य में है वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख चक्र और गदा पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायन से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है उसके 100 जन्मों के समस्त पापों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन मास में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, माधवी लता, कनेर, वैजंती, विजिया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक, अपरयुथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प भृंगराज, तुलसी का पत्ता
और फूल ये सब मुझे शीघ्र पसंद करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए छिद्र रहित और कीट वर्जित हों तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फूलों और फलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।